बाबा नीम करोली महाराज की जय। श्री हरिदत्त शर्मा अलीगढ़ ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपने विद्यालय के संबंध में एक रिट दायर की हुई थी। वे बहुत अशांत और दुखी थे और अपने मन की तपन की शांति हेतु सितंबर 1968 में बाबा के पास कैंची आश्रम में आए हुए थे। आप बताते हैं कि शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के उच्च अधिकारी गण कुछ स्वार्थी तत्वों के बहकावे में आकर विद्यालय की विपरीत आदेश दे चुके थे। विद्यालय की परिस्थिति इससे छिन्न भिन्न सी हो गई थी और 8 जुलाई से यह केस उच्च न्यायालय में चल रहा था। मुझे अपनी लघुता के कारण इस स्थिति गंभीर और असहाय हो रही थी, ये दिख रहा था। मेरा धैर्य और विवेक नष्ट प्राय हो गया था। बाबा के सानिध्य में रहते हुए भी मैं अपना दुख बाबा से व्यक्त नहीं कर पा रहा था। भक्त वात्सल्य बाबा ने एक दिन सूर्यास्त के बाद मुझे अकेले में शुभ अवसर दिया और सहज वाणी से मुझसे पूछने लगे, कोई बात? मैंने दुखी मन से निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने के खिलाफ मैंने हाई कोर्ट में एक रिट दायर की है। इतनी शक्तिशाली सरकार के विरोध में गरीब विद्यालय की रिट खारिज होनी ही है। अब आपका ही सहारा है, अब आप ही जाने। मेरी सच्ची पुकार सुनकर कुछ क्षण बाबा मौन रहे, फिर बोले, सरकार की पराजय होगी और विद्यालय विजयी होगा। मुझे उस मानसिक स्थिति में विश्वास नहीं हो पा रहा था। मैंने पुनः निवेदन किया, आप मेरे मन को रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं ना? इसी बात पर बाबा गंभीर हो गए और कड़ी और दृढ़ वाणी से बोले, हमने कह दिया तो कह दिया, जो हमने कहा है वही होगा। तू जा और अब देख कि क्या होता है। तभी तुलसी जी की चौपाई मेटत कठिन को अंक भाल के दोहराते हुए फिर आवेश में बोले, हम भाग्य को पलटने की सामर्थ्य रखते हैं। संसार में किसी की शक्ति नहीं है जो इसके विपरीत कुछ कर सके। तख्ता नशीनों को हमने मिट्टी में मिलाया है और मिट्टी में पड़े हुए को तख्त पर बैठाने की सामर्थ्य रखते हैं। बाबा के इन आशीष वचनों को सुनकर मुझे शांति मिली और विश्वास हुआ कि अब अन्यथा नहीं कुछ हो सकता। 29 सितंबर 1969 की इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय बाबा के वचनों के अनुसार ही रहा और सत्य हुआ। बाबा नीम करोली महाराज की जय। बाबा नीम करोली।